Hello class, today we will start new chapter Northern Plains. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा जोग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है उसको 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 6 पार्ट्स में से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा नॉर्दर्न माउंटेन्स, और नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर है इंडिया का दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि नॉर्दर्न माउंटेन से ही जो है तैयार होते हैं। तो नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्दर्न जैसे आपको पता है नॉर्दर्न है तो हमारी जो इंडिया के जो डायरेक्शंस हैं वो सबसे ऊपर, जैसे हम लोगों ने मैप में पहले भी मैंने आपको डायरेक्शंस बताए थे। देखिए, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश तक पूरे फैले हुए हैं। क्योंकि वो साल भर बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, तो जब आइस जो है वो मेल्ट होती है, स्नो जो है जब वो मेल्ट होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा अप होता है और वो आइस मेल्ट होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी रिवर्स जो है वो फॉर्म होती हैं। इनमें जो मेन रिवर हैं वो जो नॉर्दर्न माउंटेन से फॉर्म होती हैं वो हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो मेन रिवर्स हैं ये हमारे जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर फ्लो करके ये आती हैं, और जो इनके जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको ला करके यहाँ पर अपने बैंक्स पर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्दर्न एरिया आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं, ये आपका जो पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारा आपको जो ग्रीन पार्ट जो आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है, ये सारे जो हैं ये इन रिवर्स के बेसिन से ही बनते हैं, जो ग्रीन कलर में आप इसमें देख पा रहे हैं। तो ये मैप में आप देख रहे हैं स्टेट्स दैट लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसमें ये सारे जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, यानी कि जो रिवर्स हैं वो इन एरियाज़ को, इन स्टेट्स को काफ़ी, इनकी जो लैंड है उसको काफ़ी फर्टाइल बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल, यहाँ की जो क्रॉप्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो पाती हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स, क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग रह नहीं सकते, और इन एरियाज़ में क्योंकि सैंड भी, यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, और प्लेन्स हैं तो लोगों के लिए जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो भी इजली इनको मिल जाते हैं। तो इस वजह से लोग जो हैं इन एरियाज़ में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इन नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आते हैं, कौन कौन सी रिवर बेसिन हैं जो इन माउंटेन्स से जो है वो रिवर्स कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, किस तरीके से फॉर्म होती हैं, और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल किस तरीके का होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट है विच यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर, व्हाट आर द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड नोन एज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको ये 3 जो हैं आपके फिज़िकल फीचर्स ही दिए हुए हैं। अब इनमें आपको बताना है 3 ऑप्शंस में से कि कौन सा वास्ट स्ट्रेचेस है। फ्लैट लैंड जो होती है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको भी पता है। यस, दे आर कॉल्ड प्लेन्स, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज नंबर 24। You will find that the northern plains are shown as a green band toward the south of the northern mountains, and they extend from Punjab to the west to Assam in the east. The total length of the northern plains is approximately 2500. ऐसा भी मैंने आपको मैप में दिखाया कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो वेस्ट पार्ट में अगर आप देखते हो तो वेस्ट पार्ट में ये पंजाब, और यहाँ से पंजाब से लेकर के ईस्ट में आसाम तक फैले हुए हैं, और इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली
500 जितने माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स फैले हुए थे, लगभग उतने ही एरिया में ये नॉर्दर्न प्लेन्स भी फैले हुए हैं। जो हमने अभी, आप देखिए पेज नंबर 24 ओपन करिए, दिस इज़ पेज नंबर 24। आपको अपने मैप में देखेंगे आप देख पा रहे हैं दिस इज़ पंजाब, जहाँ से ये नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, यस, एंड दिस इज़ असम। तो वेस्ट में पंजाब से लेकर के ये प्लेन्स जो हैं वो यहाँ से पूरे इस तरीके से लास्ट ईस्ट में यहाँ असम तक फैले हुए हैं। अब कौन कौन से स्टेट्स इनके अंदर आते हैं वो अभी आप देखेंगे। देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय मैनी रिवर्स, ये कई सारी रिवर्स जो है ये आकर के यहाँ पर ड्रेन होती हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। दीज रिवर्स originate in the mountains and brings with them silt, sand, stones and clay। तो ये जो माउंटेन से जो रिवर्स आती हैं, फॉर्म होती हैं, ऑरिजिनेट होती हैं, ये माउंटेन से कई सारे जो सिल्ट हैं वो लेकर के आती हैं। देखिए, आपको यहाँ पर जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो हाईलाइट हुए हैं, और अगर आप अपने लास्ट में ये सारे जो आपके कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं इनको आपको सिर्फ वो हाईलाइट करके छोड़ा नहीं हुआ है, आप यहाँ पर उनकी मीनिंग्स भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिल्ट जो आपका वर्ड आया है, सिल्ट मीन्स सैंड, जिसके अंदर क्या आता है, सैंड, जो हम लोग घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मड दैट आर कैरिड बाय फ्लोइंग वाटर एंड लेफ्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी, अ रिवर दैट स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर एंड फ्लो इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। तो ये ट्रिब्यूटरी, ये जो हार्ड वर्ड्स हैं आपको इसको साथ ही साथ इसको की टर्म्स को देखना है जहाँ भी आपको डाउट होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिल्ट क्या होते हैं, जो भी रिवर्स अपने साथ में, क्योंकि माउंटेन से आती है तो कई सारे छोटे छोटे पेबल्स, कई सारे सैंड के पीसेस जो है वो अपने साथ लेकर के आती है, स्टोन्स लेकर आती है, क्ले लेकर आती है, और आकर के इन नॉर्दर्न प्लेन्स में आकर के वो उसको क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती हैं। एंड दे डिपॉजिट दीज सेडिमेंट्स ऑन द बैंक्स एंड देयरबाय मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल। और ये जो सेडिमेंट्स वो अपने साथ लेकर आती है नॉर्दर्न माउंटेन से, इन एरियाज़ में, इन नॉर्दर्न प्लेन्स में ला कर के वो इसे डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें कि हमारा स्टेट भी आता है, उत्तर प्रदेश जो है वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आता है, और यहाँ की सॉइल इतनी अच्छी होती है, इतनी फर्टाइल होती है कि डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो है वो यहाँ पर ईजिली ग्रो की जा सकती हैं। द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स इंक्लूड द सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर्स इन नॉर्दर्न माउंटेन से फॉर्म होती हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में आकर के फ्लो करती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, एक बड़ी रिवर, मेन रिवर होती है, और उस पर कई सारी छोटी छोटी रिवर्स जो हैं वो आकर के उसमें जुड़ जाती हैं, जिनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज, जो उस मेन रिवर्स में आकर के ज्वाइन हो जाती हैं। अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लो एंड मर्जेस इनटू द बिगर रिवर। छोटी छोटी रिवर्स होती है जो आकर के बड़ी रिवर्स में आके मर्ज हो जाती हैं। द एरिया, नेक्स्ट पेज, द एरिया वाटर्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड रिवर बेसिन। और जो ये मेन रिवर होती है और जो इससे इस मेन रिवर में कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज आकर के जो ज्वाइन होती हैं, वो जिस एरिया में जहाँ जहाँ भी इनका वाटर जो है वो आता है, वो एरिया जो है उसके जो बैंक्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, उनको बोला जाता है रिवर बेसिन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन। जो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको हम लोग, जैसे हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेम उसी तरीके से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को भी हम लोग 3 बेसिन्स, रिवर बेसिन्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट आता है हमारा द सतलुज रिवर बेसिन, नेक्स्ट गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो हमारा जो वेस्ट पार्ट जो है, जो इन प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है, उसको कवर करता है सतलुज रिवर बेसिन।
सतलुज रिवर बेसिन जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में आता है, और सेंट्रल पार्ट में आता है हमारा गंगा एंड यमुना रिवर बेसिन। एंड ईस्टर्न पार्ट जो स्टेट है ईस्टर्न यानी कि आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है वो कवर करता है हमारा असम वाला स्टेट। असम जो है वो इसके अंदर आता है। तो अभी हम लोग फर्दर इसको और सारे डिटेल में पढ़ेंगे सभी रिवर बेसिन को। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो आता है सतलुज रिवर बेसिन। द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वाटर्ड बाय द रिवर सतलुज। जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट जो है वो इस रिवर बेसिन के अंदर आता है, जो हमने अभी मैप में देखा। देखिए यहाँ पर दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं हमारे। दिस इज, यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं, दिस इज पंजाब एंड हरियाणा, और यहाँ आपको रिवर दिखाई दे रही है, दिस इज सतलुज रिवर। तो ये सतलुज रिवर है, यहाँ से पूरे स्टेट को कवर कर रही है। यस, तो ये सतलुज रिवर जो है, सतलुज रिवर यहाँ से फ्लो करती है, और जो भी सेडिमेंट्स हैं वो ला करके यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। और हमारे स्टेट्स जो हैं ये पंजाब और हरियाणा, ये इस रिवर बेसिन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पर, यस, दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज सतलुज रिवर बेसिन, क्योंकि ये जो रिवर है वो इस एरिया में फ्लो करती है, इसीलिए इसको सतलुज रिवर बेसिन हम लोग कहते हैं। द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर द पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन। और जो हमारे स्टेट हैं पंजाब और हरियाणा वो सतलुज रिवर बेसिन का ही पार्ट है। और यहाँ पर जो डैम है यहाँ का वो है भाखरा नांगल डैम, हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर। जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर भाखरा डैम जो है वो बना हुआ है। एंड दिस डैम प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस डैम से काफ़ी सारा जो वाटर है इरिगेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो इससे जनरेट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है गंगा रिवर बेसिन, जो कि हमारा सेंट्रल पार्ट जो है वो कवर करता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वाटर बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो हमारा सेंट्रल पार्ट है जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश आता है, बिहार का स्टेट जो है वो इसके अंदर आता है, वो गंगा रिवर बेसिन के अंदर ही कवर होता है। एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द गंगा रिवर बेसिन। एंड द स्टेट दैट आर द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन आर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो देखिए अगेन आप अपना पेज नंबर 24 पर देखिए, यहाँ पर आपको स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ उत्तर प्रदेश, दिस इज़ बिहार एंड दिस इज़ वेस्ट बंगाल। और यहाँ से आपको ये फ्लो होती हुई ये गंगा और यमुना रिवर्स जो है वो इन स्टेट से दिख रही है। यस, तो देखिए गंगा जो रिवर है ये यहाँ माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन से फ्लो होती है, जहाँ पर जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है, और वहाँ से बहते हुए ये यहाँ पर इन स्टेट्स को कवर करती है। द गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एज द रिवर भागीरथी। वहाँ पर जहाँ ये ऑरिजिनेट होती है यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से जहाँ ये ऑरिजिनेट होती है वहाँ पर इस रिवर का नाम होता है भागीरथी। एंड द भागीरथी फ्लोज डाउन टू द देवप्रयाग एंड जॉइन द रिवर अलकनंदा टू बिकम गंगा। और वहाँ से ये बहते हुए फ्लो करते हुए नीचे आते हुए ये देवप्रयाग में आते हुए ये अलकनंदा जो रिवर है उसके साथ में ये ज्वाइन हो जाती है। ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी द गंगा इज ज्वाइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज। और यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन से निकलने से लेकर के और इसको सी में जाने तक बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी छोटी छोटी नदियाँ जो है वो आकर के इससे मिलती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर घाघरा, गोमती, पंचक, कोसी, यमुना, चंबल, बेतवा एंड सोन, ये काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आकर के इसमें मिल जाती हैं। आप जो मैप आप देखेंगे अलग से आप ड्रॉ करेंगे इसको, ये आप यहाँ पर ये देखिए ये आपको छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको। यस, दिस इज़ सोन, दिस इज़ बेतवा, दिस इज़ चंबल, है ना। तो इस तरीके से आपको जितनी भी रिवर्स इसमें आई हुई हैं आपको ये पूरा रिवर का जो चार्ट है यानी कि जो 3 रिवर्स जो आपकी इसमें जो 3 रिवर्स बेसिन जो दिए हुए हैं
ये पूरी 3 रिवर्स का जो पूरा चार्ट है वो आपको इसके साथ साथ ड्रॉ करना है। ओके, तो इसके साथ ही आप मतलब जहाँ पे आप रीडिंग करेंगे उसके साथ आपको मैप वर्क जो है उसको अपना एटलस खोल कर रखना है, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज़ द रिवर यमुना। जो मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो कौन सी है? यमुना। वो भी इन्हीं नॉर्दर्न माउंटेन से ऑरिजिनेट होती है। यमुनोत्री इसका जो ऑरिजिनेट पॉइंट है वो क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से वो स्टार्ट होती है। एंड इट जॉइन द गंगा एट देवप्रयाग। और ये जो रिवर है, यमुना जो रिवर है, वो कहाँ पर जाकर के ज्वाइन होती है? प्रयागराज में। प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में है। यहाँ पर आपने देखा होगा एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है संगम, जहाँ पर जाकर के ये तीनों रिवर्स जो है गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों रिवर्स जो है वो वहाँ पर जाकर के मिलती हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज संगम। उसको कहा जाता है संगम। द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ब्रिंग a large amount of alluvium to the गंगा रिवर बेसिन। और जो ये गंगा रिवर है वो और इसकी जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत एलुवियम मीन्स जो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, एलुवियल सॉइल लेकर के आती हैं, जो कि बहुत फर्टाइल होती है और इन रिवर बेसिन पर ला करके डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी अच्छी जो क्रॉप्स हैं यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। दिस मेक्स दिस बेसिन वेरी फर्टाइल। तो इसकी वजह से ये जो बेसिन है, गंगा बेसिन जो है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। इसी वजह से ये जो सेंट्रल जो हमारे प्लेन्स हैं वहाँ पर क्रॉप्स जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो की जा सकती हैं। एंड द लास्ट नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द गंगाज जर्नी इज थ्रू वेस्ट बंगाल। और जो लास्ट जो इसकी जर्नी होती है वो कहाँ से होती है? वेस्ट बंगाल से जाकर। एंड हियर इज इट मूव स्लोली एंड स्प्लिट इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरीके से ये आकर जाकर के काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में चेंज हो जाती है। द हुगली इज़ वन ऑफ द मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। और यहाँ से जब ये डिफरेंट पार्ट्स में जब डिवाइड होती है तो इसकी जो मेन जो पार्ट निकलता है वो है हुगली रिवर। इसमें से यहाँ से हुगली जो है रिवर जो है वो फॉर्म होती है। एंड द सिटी ऑफ कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन दिस रिवर बैंक। और जो सिटी है कोलकाता सिटी जो है वो इसी रिवर बैंक के साइड में बसा हुआ है। वन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा एंटर्स बांग्लादेश। और इसकी एक जो ट्रिब्यूटरी है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, वेयर इट इज़ कॉल्ड द पद्मा रिवर, जहाँ पर इसका जाकर के नाम जो है वो चेंज होकर क्या हो जाता है? पद्मा। ओके, तो इस तरीके से आप ये पूरा जो चार्ट है गंगा रिवर का, जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है और किन किन स्टेट से होकर के ये फ्लो करती है और इसकी जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आप अलग से मैप में जो है इनको ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जो कि हमारा ईस्टर्न पार्ट जो है वो कवर करता है। द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ड्रेन्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र। दिस इज वाई इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वहाँ से जो रिवर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो इस पार्ट में यानी कि ईस्टर्न पार्ट में ही ये आकर के अपना जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है वो ला करके यहाँ डिपॉजिट करती है। तो इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड श्यांगपो। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये तिब्बत में ऑरिजिनेट होती है, जहाँ पर इसका नाम जो है वो क्या होता है? श्यांगपो। एंड इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू आसाम बिफोर इट एंटर्स बांग्लादेश। यानी कि ये वहाँ से एंटर होते हुए अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होते हुए आसाम से फ्लो करते हुए ये लास्ट में कहाँ पर एंटर करती है? बांग्लादेश में एंटर करती है। एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइन द पद्मा रिवर एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, वो इसी रिवर से जो है वो फॉर्म होता है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो पद्मा रिवर के साथ ज्वाइन करती है, वहाँ जाकर मिलती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा
ये यहाँ पर आकर के फॉर्म करती है बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बनाती है। तो देखिए अभी एक बार आप इसको फिर से मैप में देखेंगे। लास्ट जो ईस्टर्न पार्ट आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ये रिवर देख रहे हैं आप, ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है और फ्लो करते हुए देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करते हुए ये आपकी यहाँ असम से यहाँ पर फ्लो करते हुए ये यहाँ आकर के बे ऑफ बंगाल में गिर रही है ना। तो इस तरीके से आप ये अलग अलग जो रिवर्स का जो चार्ट है वो आप मैप में ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हम लोग चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट लाइफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको ये जो प्लेन्स इस रिवर बेसिन्स को कवर करने वाले जो प्लेन्स हैं उसका अलग चार्ट बनाना है और ये जो 3 रिवर्स हैं उसका पूरा चार्ट आप अलग मैप में ड्रॉ करेंगे। ओके, चिल्ड्रन, बाय बाय।